अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हम उम्रा जाने वाले हैं, तो मैं अपनी पैकिंग करने लगी थी। ये सारा कुछ है ना, ये जो छोटी सी हैंड बैग होती है इसमें मैंने फ़िट करना है, ठीक है। ये और आसानी से आ भी जाएगा। हम बड़ी बैग में नहीं डालते हैं क्योंकि 15 दिन के लिए ही जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती भी नहीं है, तो बहुत ईजीली सारा कुछ आ जाएगा एक हैंड बैग में। और ये जो पीछे जो बैकपैक होता है उसमें ये सारा कुछ इंशाल्लाह आ जाएगा। 15 दिन के लिए मैंने 6 अबाया लिए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और सारे वहीं के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए बहुत इजी हो जाता है। और ये जो अबाया आप लेते हैं ना, कोशिश करिएगा कि वो एंकल लेंथ के तक ही हो, वो ज़्यादा लंबे फिर वो तवाफ़ के लिए बहुत ज़्यादा पैर में आते हैं, दूसरों के भी ख़ुद के भी। तो ये है। और साथ में मैंने 4 नाइटी ली हुई है, नाइट ड्रेस है, नाइट वेयर है। और उसके बाद ये जो है ना, ये उम्रा का अबाया है। ये मैं ऐसे तो औरतों के लिए कोई मखसूस कलर नहीं है, उम्रा के लिए वो कुछ भी पहन सकती है, बस इस्लामी लिबास होना चाहिए। लेकिन मुझको अच्छा लगता है अगर मैं वाइट पहनूँ तो ये है साथ में इसके, क्योंकि ये वाइट कपड़ा वैसे भी सी थ्रू होता है थोड़ा, तो साथ में इनर भी है उसके। जितने मैंने अबाया लिए हैं उतने ही मैंने इज़ार यानी शलवार ली हुई है। और यहाँ पर मैंने नमाज के लिए मखने लिए हुए हैं, एक वाइट लिया है उम्रे के हिसाब से, और ये जो ब्लैक, मैं अक्सर ब्लैक ज़्यादा पहनती हूँ। अभी मैंने क्रीम वगैरह पहने, लेकिन बाहर में जो पहनती हूँ ना, ये ब्लैक ही मुझे कंफर्टेबल होती हूँ। सो यहाँ पर मैंने 3 मखने लिए हुए हैं। फिर ये फुटवेयर ली भी है। ऐसी फुटवेयर आपको लेना है कि जो चलने में आपके लिए ईजी हो, यानी जो आपके पैर को थकारी नहीं होती है, तो इस तरीके की ना बहुत अच्छी होती है। तो ये सफ़र होता है तो सफ़र में नमाज का टाइम हो ही जाता है, तो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक के जो सफ़र के मुसल्ले आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ये मैंने लिया हुआ है। फिर ये तवाफ़ करने के लिए जो तस्बीह होती है ना, वो ली भी है। वो तवाफ़ आप करते जाओ, एक एक तवाफ़ के बाद ये बहुत ईजी हो जाता है, तो ये है। और साथ में ये डिजिटल तस्बीह होती है, ये है। और ये वाली एक हमारी नॉर्मल तस्वीर, तो ये। और ये बेसिक से जो चीज़ें लगती है, जैसे कि ये कुछ क्रीम वगैरह है, एलोवेरा का जेल है, फिर तेल है, फिर ये मॉइस्चराइज़र है। सॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अपने साथ मैंने सॉक्स भी रखे हुए हैं। वाइट के लिए वाइट हो गया, और वहाँ पर भी जब भी मैं तवाफ़ करने जाती हूँ तो मैं सॉक्स वगैरह ज़रूर पहनती हूँ, मुझको काफ़ी कम्फर्टेबल लगते हैं। तो ये सॉक्स है, साथ में तुवाल भी है। कुछ दवा है, दवा जो हमारे यहाँ बुखार की, सर्दी की, अभी थोड़ी दवाएं आने बाकी है बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादा दवाएं लगती है, खांसी वगैरह हो ही जाती है, तो ये सारी दवाएं है। फिर चार्जर है। और ये एक बैकपैक है। बैकपैक में मैं ये जो भी ट्रैवल के टाइम पर यूज़ होता है वो चीज़ें लूँगी, और पैसे वगैरह होते हैं उसमें। और वहाँ जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ गोल्ड का जो होता है वो एक्सचेंज करना होता है, तो वो गोल्ड वगैरह का भी आइटम मैं अपने साथ रखूँगी। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं बैग में रखने वाली हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये बैकपैक। ये हमारी फैमिली ट्रिप है इंशाल्लाह उम्रे के लिए, तो ये सिराज नल्ला जो कि मेरे भाई हैं, उनकी तरफ से पूरी फैमिली को ये गिफ्ट है माशाल्लाह से। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे ही हम मस्जिद में जाते हैं तो अपनी चप्पल वगैरह निकालना होता है, तो हम इसमें रख देते हैं। पानी की बोतल है, और भी बहुत अच्छा ये होता है, आप पीछे लेके आराम से चलते रहो और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये वज़न भी इसका तो बिल्कुल ही नहीं होता ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अगर आप उम्रे के सफ़र पर हो या हज के सफ़र पर हो तो। अच्छा, मैंने अपनी एक रील में बात की थी रिलायबल सर्विसेज जो कि हज और उम्रे का टूर लेके जाते हैं, तो आप लोगों ने फिर कहा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दिया जाए। ये जो टूर कंपनी है ना, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है, इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड करने लग गए हुए हैं। लेकिन माशाल्लाह से इनका तो 30 साल का रिकॉर्ड है। और ये टूर इंडिया से ही है। अगर आप फॉरेन कंट्री से हो और इंडिया से हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो पूरे ही हज और उम्रा की सर्विसेज इनकी बेहतरीन है, लेकिन जो हज के 5 दिन होते हैं ना, जिसमें हाजी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसमें भी इनकी सर्विसेज माशाल्लाह बेहतरीन है। जोन 2 में A कैटेगरी दी जाती है। और हज के जो 5 दिन होते हैं ना, उसमें भी बुफेट ये देते हैं। हालांकि मिना में और अरफात में तो खाना मिलना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह से ये टूर इतना बेहतरीन है कि वहाँ पर भी हाजियों का ख्याल किया गया है। हज तो ऐसी इबादत है ना जिसको सीख के जाना चाहिए, तो माशाल्लाह से ये अपने हाजियों का हज पे जाने से पहले ही ख्याल करना शुरू कर देते हैं और हज को सिखाते हैं। आप समझ ले कि वीज़ा से लेकर फ्लाइट टिकट और वहाँ का होटल का खाना पानी, जियारतें, बस की सर्विस, सब कुछ माशाल्लाह से अवेलेबल है। यानी एक बेहतरीन टूर का आप सिलेक्शन करते हैं। तो अगर कोई उम्रा पे जाना चाहता है तो भी इनसे कांटेक्ट कर सकता है, और अगर कोई हज का इरादा कर रहा है तो 15 जनवरी लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी अपनी यहाँ पर बुकिंग ज़रूर करा लीजिएगा।